अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारे पास जो केस है वो केस है राइट नी कॉन्ड्रोमैटोसिस और प्लस कॉन्ड्रोमलेशिया। इनको जो है ना काफी पेन हुआ था पेशेंट को नी में। कुछ पेशेंट की ज़बानी सुनते हैं। आप प्लीज बताइएगा ये कैसे पेन स्टार्ट हुआ? सर ये तो बहुत पहले से 6 7 8 साल से नीचे हो गया। ठीक है। तो अभी मैंने सोचा इसका फिक्स करा था, एमआरआई वगैरह कराया तो डॉक्टर ने ये फिजियोथेरेपी का कहा कि उसके बाद करके ठीक है। पेशेंट को 8 साल से ये प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर ये अपने फिजिशियन के पास गए। फिजिशियन ने इनको हमारे पास जो फिजियोथेरेपी के लिए भेजा है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, नी जॉइंट, क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज 5 हफ्तों के लिए। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि देखें इसमें कितनी रिकवरी आती है। फिर उन्होंने लिखा है कि ऑपरेटिव इंटरमिटेंट करेंगे, देखेंगे कि अगर इसकी जरूरत ही ऑपरेशन की तो ऑपरेशन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ड्रोमेटोसिस ये कार्सिनोमा की टाइप है। इसमें हाइलिन कार्टिलेज, उसमें स्मॉल स्मॉल नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की नी की रेंज कंप्लीट नहीं होती है। और ये हमारे पास जो है सिर्फ कि मसल्स की इतनी स्ट्रेंथ हो कि बाद में भी इनको पोस्ट ऑप प्रोसीजर कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को टेंस और हीटिंग पैड लगाएंगे 20 मिनट्स के लिए, ताकि पेशेंट को ज्यादा पेन ना हो। टेंस की प्लेसमेंट करेंगे क्वाड्रिसेप पर। बायलैटरल क्वाड्रिसेप पर टेंस की प्लेसमेंट करेंगे। हीटिंग पैड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको टेंस ऑन करके दिखाता हूं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वाड्रिसेप की वर्किंग हो रही है। इसके ऊपर हम हीटिंग पैड अप्लाई करेंगे फॉर 20 मिनट्स, ताकि पेशेंट के मसल्स क्वाड्रिसेप रिलैक्स हो। अच्छा, ये बहुत ही यूनिक सा केस है और इस तरह के केस में पेशेंट को नहीं मालूम होता कि इस स्ट्रेंथनिंग की, इस एक्सरसाइजेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। इन एक्सरसाइजेस की इंपॉर्टेंस है कि आफ्टर प्रोसीजर जब ये होंगे तो इनको पता होगा कि इनके पहले मसल्स कैसे थे, और पोस्ट ऑप के बाद मसल अगर वीक हो जाते हैं तो इनको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, ये हर बात से अवेयर होंगे। अगर अल्लाह ना करे आप लोग भी फैमिली में से किसी घर में से किसी को क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग के लिए कहा जाता है, तो मेरा ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनको ये सहूलत फिजियोथेरेपी की मुयसर नहीं है। तो वो अपने घर पर ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं 5 हफ्तों के लिए, 7 हफ्तों के लिए, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर रहकर ये सारी एक्सरसाइजेस करवाएं और इतना स्टे आप करें। आप घर पर भी ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके इस मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। 20 मिनट्स के बाद फिर हम इनको क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनके नी में बहुत ज्यादा पेन होता है। ये सारी एक्सरसाइजेस आप घर पर करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आपको। क्वाड्रिसेप में 4 मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस और वास्टस लैटरलिस, रेक्टस फीमोरिस। इस 4 मसल की हमें स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है, ताकि मसल्स ज्यादा से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन में रहें और नी ज्वाइंट बोन पर ज्यादा वेट ना आए, और मसल स्ट्रेंथनिंग होंगे तो बोन्स ज्यादा पेन क्रिएट नहीं करेंगे। सबसे पहले पेशेंट का हम नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे, देखेंगे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। नी फ्लेक्शन करवाते हुए 70 डिग्री पर जब पेशेंट का नी आता है तो इनको पेन फील हो रहा है। कोशिश करें कि स्लो स्लो इनको नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएं और ये 20 टाइम्स रिपीट करवाएं। हर एक एक्सरसाइज 15 टू 20 टाइम्स होगी। नी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करवाने के बाद आप इनकी काफ मसल की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। काफ मसल की देखिए स्ट्रेचिंग अगर मैं करवा रहा हूं तो किस तरीके से नीचे पांव को मेरे हाथ को दबाइए, पांव से ये मेरे हाथ को नीचे दबाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें एक स्ट्रेच इनको फील होगा। काफ मसल की स्ट्रेचिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि यहाँ पर कोई भी डीवीटी फॉर्म ना हो, और डीवीटी अगर फॉर्म हुआ तो वो लंग्स की में जाकर डिसलॉज होता है और पल्मोनरी डेथ हो सकती है। इस वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप
एंकल पंपिंग करवाइए, काफ मसल की स्ट्रेचिंग करवाइए, ताकि यहाँ पे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस ना हो या कोई क्लॉट फॉर्म ना हो, ब्लड का कोई क्लॉट फॉर्म ना हो। आप यहाँ पर हाथ रखेंगे, पेशेंट से कहेंगे कि अपने नी को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। अपने हाथ से आप रेजिस्ट करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में एंकल वेट मौजूद है तो एंकल वेट से भी कर सकते हैं। ये सारी कॉर्टिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर नहीं आ सकते, जिनको ये सहूलत मैसर नहीं है, कि वो अपनी फिजियोथेरेपी जाकर करवाएं, चाहे वो फाइनेंशियली एतबार से हो या दूर दराज इलाके जो नहीं आ सकते, उन सब लोगों के लिए वीडियोस हैं। जिनकी अप्रोच नहीं है, जो हॉस्पिटल साइड पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो प्लीज़ आप घर पर करें और ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। इसको हम एंकल वेट कहते हैं। एंकल वेट बांधकर और फिर एक्सरसाइज हम करवाएंगे और पेशेंट से कहेंगे कि खुद से उठाएं। जितना पेशेंट खुद से परफॉर्म करेगा उतनी इनकी अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको मेरी एक्सरसाइजेस कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। पेशेंट से कहेंगे कि अपने पाँव को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाकर रोकिए और इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, फिर वापस रखिए।